तो सर बॉलीवुड पूरा है बॉम्बे में और आप रहते थे गुजरात में जी। तो ये सारा कैसे मैनेज आप कर पाते थे? और साथ में आप तो एज ए स्टूडेंट थे, आपकी स्टडी चल रही थी, तो ये थोड़ा बताइए कैसे, हाउ यू मैनेज दिस थिंग? जब हिंदी फिल्में करना शुरू किया मैंने तो ऑब्वियसली बॉम्बे जाना पड़ता था। हालांकि मेरा ननिहाल बॉम्बे में है तो वहाँ पर एक घर था, बट मेरी स्कूलिंग अहमदाबाद में गुजरात में हो रही थी। तो बट मैं ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर और लोकप्रिय चाइल्ड एक्टर गुजराती फिल्मों का बन चुका था तब तक, बिफोर आई स्टार्टेड डूइंग हिंदी फिल्म्स। तो स्कूल वाले मुझ पर थोड़ा रहम नज़र से देखते थे। हालांकि पढ़ाई में भी मैं अच्छा था, तो लास्ट मोमेंट पे रट्टा मार के पास हो जाते थे किसी तरह से। बट ये एक मेरे साथ, एंड आई एम एन एक्सेप्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा, या तो नियति या नसीब या डेस्टिनी जो भी हम कह लें, उसी को ये पूरा श्रेय जाता है। क्योंकि बॉम्बे में इतने बड़े स्केल पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने सारे चाइल्ड आर्टिस्ट्स बॉम्बे के ही लोकल होने के बावजूद गुजरात से इतने सालों तक और इतनी फिल्मों में, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में मुझे उन्होंने गुजरात से शूटिंग के लिए हर वक्त बुलाना, वापस वहाँ पर रहने की व्यवस्था वगैरह। तो मेरी हर हिंदी फिल्म में ऐसा हुआ है मुकेश सर कि जो मेरी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट होता था उससे ज़्यादा तो मेरा आने जाने का कन्वेंस होता था। मतलब जो रेम्यूनरेशन या ऑनरेरियम एक फिल्म में एक्टिंग करने का मुझे मिलता था, उससे ज़्यादा पेलो આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને ઘાટ કરતાં ગડામણ મોંઘું પડે, પણ સ્ટીલ इट वॉज डेस्टिनी। या तो जो मेरे अंदर जो डीएनए, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरे ब्लड में एक्टिंग थी, रोम में। और उसकी वजह से, और बॉम्बे की एक दूसरी ये खासियत है, इसी का दूसरा पहलू ये है, मैं थोड़ा 30 सेकंड और लूँगा, कि वाई बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हम कह सकते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड मोटे तौर पर, वो क्यों वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल मानी जाती है अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। तो भले ही मैं बहुत ही महंगा प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही महंगा एक्टर था, क्योंकि कन्वेंस, आने जाने की फ़्लाइट की टिकट्स, प्राइवेट एयरलाइंस तो थी नहीं उस वक्त, इंडियन एयरलाइंस हुआ करता था, 80s की हम बात कर रहे हैं। तो फिर भी मुझे अहमदाबाद से कई बार मैं ऐसा होता था, सवेरे जाता था शूट करने के लिए, शाम को वापस आता था बाय फ्लाइट। तो लेकिन फिर भी जो फिल्में मैंने की, एंड आई एम थैंकफुल, रियली थैंकफुल, एंड हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर्स, जो दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, वो ऐसे ही नहीं बने हैं महान, क्योंकि उनको जो चाहिए वो किसी भी कीमत पर वो लेकर रहते थे। एंड दैट इज़ वाई बॉम्बे में मेरी, अहमदाबाद में, गुजरात में रहते रहते मेरी बॉम्बे की जो करियर बनी हिंदी फिल्मों में, वो थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। सर, इससे एक बात पता चलती हो है कि आप ये चीज़ डिज़र्व करते होगे, क्योंकि ऑलरेडी बॉम्बे में तो बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट है ही, तो भी आपको बुलाते होगे, उसका मतलब है यू डिज़र्व इट।